राहु की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली होने के कारण सोना कब मिट्टी बन जाए और मिट्टी कब सोना बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन एक पेंडुलम की तरह होता है या एक झूले की तरह मान लो। जीवन में ऊपर नीचे ऐसा व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस होता ही रहता है। धन के मामले में इतने उतार चढ़ाव देखने को मिला करते हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। कभी वो अर्श पर होता है, कभी फर्श पर होता है। इस समस्या से बचने के लिए क्या उपाय किए जाए? हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तरेहन आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी और उन परेशानियों से संबंधित उपाय जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करेंगे राहु द्वितीय भाव में। राहु जब दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो जीवन में धन के आगमन की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। दूसरे भाव को धन भाव माना गया है। दूसरा भाव किन किन चीजों का कारक है, किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद क्या परिणाम और क्या उपाय। दूसरे भाव को धन भाव माना गया है। इस भाव में राहु धन के आगमन की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। दूसरे घर से संचित धन, जमा किया हुआ धन, जद्दी जायदाद, बाप दादे से मिलने वाली जायदाद, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। यदि बात करें रिश्तों की तो रिश्तों में दूसरा भाव ससुराल से संबंधित है। शरीर के अंगों के बारे में यदि विचार करना हो तो गला, माथा और मल त्यागने वाले स्थान का विचार दूसरे भाव से किया जाता है। राहु का काम क्या है? राहु का काम है उतार चढ़ाव देना। उतार चढ़ाव वाली प्रकृति होने के कारण राहु जब भी द्वितीय भाव में विराजमान होंगे तो उससे संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव अक्सर देखने को मिला करता है। कैसे देंगे ये जानने के लिए कुंडलीय विश्लेषण के दौरान राहु की स्थिति के साथ साथ अन्य ऊर्जाओं पर भी ध्यान देना बेहद आवश्यक है। दूसरा घर बृहस्पति और शुक्र से भी संबंधित है। लाल किताब के अनुसार दूसरे घर को बृहस्पति की जमीन और शुक्र का मकान माना गया है। कुंडली में जब भी बृहस्पति और शुक्र खराब होंगे तो राहु दूसरे घर के तत्वों के प्रति अशुभ प्रभाव अवश्य देंगे। दूसरे घर में राहु किस प्रकार का परिणाम देंगे ये जानने के लिए कुंडली में शनि की स्थिति पर भी विचार करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राहु का फल शनि की स्थिति पर निर्भर किया करता है। धन के मामले में जीवन एक पेंडुलम की तरह चलता है। कभी बहुतायत में धन आ गया, कभी बिल्कुल जीरो हो गए, फिर धन आ गया, फिर जीरो हो गए, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति की जीवन भर बनी रहती है। बृहस्पति का इस भाव से संबंध होने के कारण धन के नुकसान भी अक्सर देखने को मिला करते हैं। ससुराल पक्ष भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हाथों के नाखून धीरे धीरे खराब होने लग जाया करते हैं। ऐसे व्यक्ति की आदतें भी कुछ ऐसी होती हैं कि ऐसे व्यक्ति को धन का दिखावा करने का विशेष शौक होता है। अपने आप को राजा की तरह दिखाना चाहते हैं। अपने सर्कल में, अपने मिलने जुलने वालों में ऐसे लोग भ्रम की स्थिति बनाकर रखते हैं। पैसे का इतना दिखावा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हैरान हो जाता है कि इस व्यक्ति के पास इतना पैसा है तो कैसे है। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव चलता हो, ये लोग धन का दिखावा करने से बाज नहीं आते, जिस कारण ऐसे व्यक्ति पर धन की बेईमानी, रिश्वतखोरी और पैसे की ठगी के इल्जाम लग जाया करते हैं। कई बारी तो ऐसे व्यक्ति का सारा जीवन पुलिस केसों में, कोर्ट कचहरी कार्रवाइयों में ही निकल जाया करता है। किए गए वादे ऐसा व्यक्ति कभी भी निभा नहीं पाता। दूसरा भाव बृहस्पति से संबंधित होने के कारण राहु जब इस भाव में आ जाते हैं तो ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को हेल्थ वेल विजडम का नुकसान देते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ वेल विजडम कभी भी स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि बृहस्पति हेल्थ वेल विजडम यानी कि इज्जत, शोहरत और पैसे के कारक ग्रह हैं, जिस कारण ऐसे व्यक्ति की इज्जत, शोहरत, पैसे की हानि अक्सर होती रहती है। दूसरा घर शुक्र से भी संबंधित है। ऐसे व्यक्ति के संबंध अपनी परिवार के साथ भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं हो पाते।
शुक्र से संबंधित इस भाव में राहु देव अपनी नकारात्मक ऊर्जा देते रहते हैं और शुक्र से संबंधित सुखों में कमी कर दिया करते हैं। दूसरा भाव वाणी से भी संबंधित है। राहु देव यहाँ पर अपनी नकारात्मक सोच देते रहते हैं, वाणी में ककड़ता पैदा कर देते हैं। ना चाहते हुए ऐसा व्यक्ति सामने वाले को कुछ ऐसी बात बोल देता है, मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिससे सामने वाले का मन दुखी हो जाया करता है। अब ये सब परेशानियां हैं तो इसका उपाय भी होगा, क्योंकि जीवन तो ऐसे नहीं गुजारा जा सकता। सारा जीवन इस प्रकार इन परेशानियों से नहीं जिया जा सकता। उसको ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं ताकि जीवन सुचारू ढंग से चल पड़े। दूसरा भाव बृहस्पति या शुक्र से संबंधित है। बृहस्पति है सोना और शुक्र है मिट्टी, अतः सोने और मिट्टी का विचार इस भाव से किया जाता है। राहु की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली होने के कारण सोना कब मिट्टी बन जाए और मिट्टी कब सोना बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन एक पेंडुलम की तरह होता है या एक झूले की तरह मान लो। जीवन में ऊपर नीचे ऐसा व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस होता ही रहता है। अब राहु की इन परेशानियों से बचने के लिए उपाय क्या करें? इस घर के राहु को हाथी के पैर की मिट्टी कहा गया है। राहु है हाथी और शुक्र है मिट्टी। जब भी राहु दूसरे भाव में होता है तो हाथी के पैर की मिट्टी दूसरे भाव का तत्व बन जाया करती है। द सॉइल ऑफ एलिफेंट्स फुट्स बिकम द एलिमेंट ऑफ द सेकंड हाउस। यदि राहु दूसरे भाव में विराजमान है और ये सब परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है तो हाथी के पैर की मिट्टी को कुएं में गिराया जाए, जिससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा पाताल में चली जाएगी और राहु देव शुभ फल देने लग जाएंगे। हाथी के पैर की मिट्टी को कुएं में गिराने से राहु के शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। अब ये उपाय कुएं में ही क्यों करें? हाथी के पैर की मिट्टी को जल प्रवाह भी किया जा सकता था, किसी जोहड़ नाले में भी गिराया जा सकता था, जमीन में भी दबाया जा सकता था या कुछ और अन्य उपाय भी किया जा सकता था, परंतु उसे कुएं में ही क्यों गिराया जाए? कुआं छठा घर माना गया है और छठे घर को पाताल माना गया है। लाल किताब की दृष्टि अनुसार दूसरे भाव का छठे भाव से सीधा संबंध है। राहु की नकारात्मक ऊर्जा को दूसरे भाव से कुएं में गिराकर राहु को छठे भाव में स्थानांतरित करके राहु के शुभ प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिस कारण राहु अपना शुभ प्रभाव नहीं देते और शुभ फल देने लग जाते हैं। दूसरा भाव कुटुंब का होने के कारण परिवार बढ़ने में भी समस्या आने लगती है, यानी कि जिस व्यक्ति कुंडली में राहु दूसरे भाव में विराजमान हो ऐसे व्यक्ति की शादी ब्याह में भी समस्या आने लग जाया करती है। यदि किसी व्यक्ति को शादी ब्याह की समस्या आ रही है और उसी कुंडली में राहु देव दूसरे भाव में विराजमान है तो चांदी की गोलियां सफेद कपड़े में सिलकर अपने पास रखने से इस समस्या से निजात मिल जाएगी, ये समस्या दूर हो जाएगी और शीघ्र ही शादी ब्याह के योग बन जाएंगे। यदि धन संबंधी समस्या आ रही है तो पीले कपड़े में पीली सरसों को बांधकर अपनी तिजोरी में या धन स्थान पर रखा जाए तो धन की समस्या दूर हो जाया करती है। इन उपायों करने से राहु की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति थोड़ी धीमी पड़ जाती है और जो उतार चढ़ाव जीवन में बेहद क्रिटिकल कंडीशन में देखने को मिल रहे थे, कभी धन बहुतायत में आ गया, कभी बिल्कुल जीरो हो गया, तो वो स्थिति लगभग ना के बराबर रह जाती है। आने वाली वीडियो में ज्योतिष संबंधित और जीवन की परेशानियों संबंधित और ऐसी वीडियोस लेकर और उनसे संबंधित उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।